मार्च 2022 से पाई नेटवर्क में एक के बाद एक नए अपडेट दिखाई देने लगे हैं। इसका मतलब है कि कोर टीम अभी एक गजब के उत्साह से अपना कार्य आगे बढ़ा रही है। और क्यों न बढ़ाए, पूरी दुनिया में से लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है, लोगों की उम्मीदें इस पाई नेटवर्क पर बढ़ गई है और पाई की टीम पर इसका जबरदस्त प्रेशर हो सकता है, जिसका अंदाजा लगाना शायद हमारे लिए कठिन है। हमें तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार टाइप करके क्लिक ही करना होता है और फ्री में पाई कॉइन बनाने होते हैं। पर उसके लिए इस प्रोजेक्ट के पीछे अभी 40 इंजीनियरों की टीम लगातार मेहनत कर रही है। उनको भी ऊपर वाले की शक्ति मिल रही है और जब ऊपर वाला चाहता है तो कौन रोक पाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन में क्यों इस लाइटनिंग बटन पर हर रोज़ टैप करना ज़रूरी है, यानी क्यों इस लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके माइनिंग करना रखा गया है, इससे क्या होता है, इसमें यह सिक्योरिटी सर्कल बनाना क्यों ज़रूरी है, KYC प्रोसेस रखने का सही कारण क्या है। ये सब जानने के लिए जीवन की सभी परेशानियों को भूलकर अभी निश्चिंत होकर आराम से वीडियो देखते रहिए। इसलिए वीर जी, बहन जी, बेब्बे और पाज जी, मेटा मित्र चैनल विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। हाल ही में दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक उतार चढ़ाव ने रशिया, चीन, ईरान, भारत, नाइजीरिया, तुर्की और अन्य देशों को स्थानीय मुद्राओं में भुगतान तंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। यानी रशिया, चाइना और ईरान से भारत को कुछ खरीदना है तो उनको डॉलर की बजाय उनकी पसंद की करेंसी में पेमेंट करना रहेगा। ज़्यादातर ये सभी देश उनकी लोकल करेंसी में पेमेंट लेना पसंद करने लगे हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया अब अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य के भ्रम में नहीं है। गोल्ड और क्रूड ऑयल के जितने फ़ायदे हैं उसके मुकाबले इस पाई के अतुलनीय फ़ायदे हैं, वो समय दिखाएगा, जिसकी वजह से ये सभी देशों को मुद्रास्फीति, महंगाई को रोकने में और वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने में इसका सपोर्ट रहेगा। ये पाई कुछ मुट्ठी भर पायोनियर्स के बार्टर सिस्टम से लेन देन होने वाली छोटी करेंसी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रोज़ाना पेमेंट करने की करेंसी है। इट इज़ द ग्लोबल वर्ल्ड फाइनेंशियल सेटलमेंट करेंसी। इसे अच्छी तरह समझ लें और बिना समय खोए पाई बना लें, क्योंकि पाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पाई को पकड़ने के लिए दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के पायोनियर्स पीछे पड़े हैं। पाई सुपर सॉवरेन डिजिटल करेंसी यानी उत्तम सम्राट जैसी शासक मुद्रा बनकर बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी का नेतृत्व करेंगी। पाई देखते देखते दुनिया भर में प्रसारित होंगी और फैल जाएगी और ये आने वाले वेब 3.0 डिजिटल अर्थव्यवस्था के जहाज को भविष्य में लंगर डालेगी, यानी कंट्रोल करेगी। दर्शकों, अपने मोबाइल में पाई नेटवर्क ऐप से ये वर्ल्ड करेंसी फ्री में बना सकते हैं। उसके सभी स्टेप्स जानने के लिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई के वीडियो शुरू से देखें, ताकि कोई गलती ना हो और सभी स्टेप आसानी से क्लियर हो सकें। अब जानते हैं पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन में क्यों इस पर हर रोज़ टैप करना जरूरी है, यानी क्यों इस लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके माइनिंग करना रखा गया है, इससे क्या होता है। तो इससे पहले ब्लॉकचेन के कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो कि आसान भाषा में जानेंगे। अभी दो लोगों के बीच में जो पैसों का लेन देन होता है, उसमें पैसे देने वाले के बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उसमें से पैसे कटते हैं और सामने वाले अकाउंट में जाते हैं। अब उन दो बैंकों के ऊपर उस देश की RBI जैसी एक बड़ी बैंक होती है। ये RBI बैंक का कंप्यूटर सिस्टम अपने नीति नियमों से चेक करता है कि दोनों बैंक अकाउंट सही है या नहीं, देने वाले के अकाउंट में उतने पैसे है या नहीं, वगैरह वगैरह। ये काम सभी देशों में RBI जैसी बैंक का एक कंप्यूटर सर्वर करता है। अब ऐसा ही ट्रांजैक्शन इंटरनेट की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी का होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर नोड्स होते हैं। यह कंप्यूटर कोई भी इंसान लगा सकता है और उस ब्लॉकचेन में नोड के तौर पर ज्वाइंट कर सकता है, पर डेटा देख नहीं सकता, क्योंकि हर ब्लॉक में वो डेटा एनक्रिप्टेड कोड में होता है। इस ब्लॉकचेन में उसका एल्गोरिदम यानी नीति नियम होते हैं, जो उस RBI सर्वर की तरह चेक करके लेन देन को अनुमति देते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये कुछ जाने पहचाने एल्गोरिदम है। पहला है प्रूफ ऑफ वर्क। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन इस एल्गोरिदम पर काम करती हैं, जिसमें वो जो दो व्यक्तियों के बीच लेन देन का ट्रांजैक्शन हुआ उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है। पर यहाँ एक जटिल गणितिक समीकरण या कहो क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करने का होता है, जिसमें जिसका ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा वो जल्दी पजल सॉल्व करके अप्रूवल देगा और इस काम के बदले में उसको ज़्यादा बिटकॉइन मिलेंगे। इसमें ज़्यादा गैस फीस लगती है, यानी जो ऊर्जा की खपत हुई उसके बदले में कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जो उस लेन देन के ट्रांजैक्शन में देने वाले को भुगतने होते हैं। इस प्रूफ ऑफ वर्क से कम पावर वाले कंप्यूटर को कम बिटकॉइन मिलेंगे और समय भी ज़्यादा लगाएगा। इस काम में मोबाइल का पावर तो कुछ काम का ही नहीं, वरना अभी तक लोग मोबाइल से बिटकॉइन बनाने लग गए होते। ये एल्गोरिदम नीति नियमों के कुछ प्रकार की लिस्ट है। इससे ज़्यादा भी नए नए एल्गोरिदम हो सकते हैं। इन एल्गोरिदम से चलने वाली ब्लॉकचेन में आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब कुछ लोगों की गलत मान्यता थी कि पाई की ब्लॉकचेन इस प्रूफ ऑफ वर्क वाले सिद्धांत पर काम नहीं करती, इसलिए ये पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन ही नहीं है। पर पाई के वाइट पेपर में साफ लिखा है कि ये पाई नेटवर्क जो है वो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल
SCP एल्गोरिदम पर काम करता है। ये SCP मैकेनिज्म स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रमुख वैज्ञानिक डेविड जी ने बनाया है और पाई नेटवर्क ने इसे अपनाया है। पाई नेटवर्क में जुड़े हुए इंसान के 4 रोल यानी लेवल होते हैं। पहला है पायोनियर, जो हर रोज़ लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके अपनी उपस्थिति या मौजूदगी बताता है, जिससे यह तय हो सके कि आप कोई रोबोट नहीं है, जिंदा इंसान है। दूसरा है कंट्रीब्यूटर रोल। इसमें पायोनियर पाई नेटवर्क में जुड़े हुए दूसरे पायोनियर्स को अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ढूंढकर अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ता है, जिससे पाई को पता चलता है कि वो दूसरे पायोनियर्स भी इंसान ही है। तीसरा किरदार है एम्बेसडर, यानी आप अपने इन्विटेशन कोड से अपने जान पहचान वाले इंसानों को जोड़ते हैं और उनको दूसरे कंट्रीब्यूटर्स अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़कर एक तरह से अपना वोट देते हैं कि वो नया जुड़ने वाला भी इंसान ही है। चौथा और आखिरी रोल है नोड, जिसमें मोबाइल ऐप से जुड़े हुए पायोनियर्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पाई का सॉफ्टवेयर चलाकर उसे पाई की ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। इसमें सामान्य कंप्यूटर भी काम आ सकता है। आप इन चारों में से एक से ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। जितने ज़्यादा रोल उतने ज़्यादा पाई मिलते हैं। इसलिए जब आप लाइटनिंग बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोग्राम एल्गोरिदम चालू हो जाता है और आपकी तरफ से वोट जाता है। पाई की लेन देन करने वाला आपके सिक्योरिटी सर्कल में है तो आपके वोट का महत्व ज़्यादा होता है। जाने पहचाने लोगों को अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़कर आपने पहले से ही पाई नेटवर्क को बताया है कि ये जिंदा इंसान का आईडी है। इसलिए पाई के टोटल माइनिंग रेट के हिसाब में सिक्योरिटी सर्कल के भी पॉइंट्स गिने हैं। एक इंसान एक से ज़्यादा लोगों के सिक्योरिटी सर्कल में शामिल हो सकता है, इसलिए उस इंसान के लेन देन के ट्रांजैक्शन को किसी न किसी पायोनियर्स का अप्रूवल मिल जाएगा और इसलिए पेमेंट कंफर्मेशन फास्ट होता है। यहाँ बिटकॉइन की तरह जटिल क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व नहीं करना होता है, इसलिए इसमें टाइम कम लगता है और बिजली की खपत भी कम होती है। अब आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी सर्कल में लोगों को जोड़ने से उनके ट्रांजैक्शन को आपके एक्टिव रहने पर अप्रूवल मिलता है, जिसके बदले में आपका भी पाई बनाने का रेट बढ़ता है। यहाँ एक बात जान लेते हैं कि आपके सिक्योरिटी सर्कल के लोगों का KYC पास होने पर ही आपको उनकी वजह से माइन किए हुए पाई वॉलेट में मिलेंगे। इसलिए आप उस व्यक्तियों को जोड़ें जिन्हें आप पहचानते हैं या फिर उनको KYC पास करने में मदद करें। कोई भी अननोन नंबर सेव करके उनको अपने सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ने का विचार उचित नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका वोट गलत हो सकता है और आगे जाकर उनको जोड़ने से मिलने वाले वो पाई भी नहीं मिलेंगे। इस तरह पूरी दुनिया में पाई नेटवर्क इंसानों का नेटवर्क होगा और नकली या फर्जी अकाउंट इसमें नहीं रहेंगे। अब जानते हैं KYC प्रोसेस रखने का सही कारण क्या है। देखिए, अभी थकना मना है, रिलैक्स होकर आराम से वीडियो देखते रहिए। पाई नेटवर्क में ये जो SCP एल्गोरिदम है वो पूरा वोटिंग सिस्टम के समान बनाया है, यानी मतदान जैसा है। आप जानते हैं कि मतदान करने के लिए जिंदा इंसान चाहिए, इसलिए यही कारण से इसमें KYC रखा गया है। लेकिन वो जिंदा इंसान इस सिस्टम में कहाँ से मिल सकते हैं, तो इसके लिए एम्बेसडर रोल रखा गया है, जिसका मुख्य कार्य इन्विटेशन देकर नए जिंदा इंसानों को जोड़ना होता है, न कि रोबोट या मशीन्स को। और यही सच्चाई आगे बनाए रखने के लिए वो नए इंसान भी आगे इन्विटेशन देकर इंसानों को ही इसमें जोड़ेंगे, जो हर रोज उस लाइटनिंग बटन पर क्लिक करके अपने इंसान होने का सबूत देंगे। इस तरह इस नेटवर्क में सभी इंसान होंगे। उनके वोटिंग से लेन देन का ट्रांजैक्शन एल्गोरिदम के नीति नियमों के अनुसार चलता रहेगा और इसी तरह पाई नेटवर्क भी चलता रहेगा। कुछ लोगों को इसमें अपना KYC का डेटा देने पर जोखिम लगता है और जाहिर सी बात है, आधार कार्ड बैंक से कनेक्टेड होता है, तो उनके लिए इसमें पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का भी ऑप्शन दिया गया है, जो आपके किसी भी बैंक अकाउंट से जुड़े नहीं होते हैं। एक दूसरा भी कारण है कि दूसरी क्रिप्टो करेंसी में कौन ट्रेडिंग करता है या बिटकॉइन किसके अकाउंट में जाते हैं वो पता लगाना मुश्किल है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को बढ़ावा मिलने का डर रहता है। पर यहाँ पाई नेटवर्क में KYC प्रोसेस से अमेरिका के कायदे के अनुसार क्रिमिनल और गुनहगारों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इंटरनेट की दुनिया में ब्लॉकचेन के कई सारे हैवी एल्गोरिदम है जिस पर मशीन काम करते हैं। वे सभी ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम में जुड़ने के लिए आपको कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, पर पाई का एल्गोरिदम एकदम हल्का फुल्का है। यहाँ इंसान काम करते हैं, वो भी मोबाइल में सिर्फ एक टैप करके। ये क्लिक करने से एल्गोरिदम चलता है, जिससे ब्लॉकचेन चलता है और पाई मिलते हैं। दोस्तों, पाई पर लिखा है मिलियनेयर बनने वाले का नाम, इसलिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मारो मित्र तो मेटा मित्र हो भाई। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात।